श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सीहोर कुबेश्वर धाम से चल रही शिव महाप्राण कथा के 29 अक्टूबर मतलब अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की कथा के सभी नए उपाय पत्रों की जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसके साथ 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर दोनों दिन आंवला नवमी की तिथि पड़ रही है और इन दोनों दिनों में आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 5 प्राचीन उपायों की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारे 33 कोटि देवी देवता भी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और पूरे भारतवासियों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारे तीर्थों में जाकर अगर कोई कथा कराता है तो ठीक है, पर एक बार मौका मिल जाए कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो कुबेश्वर धाम है वहाँ पर आकर अगर कोई कथा करवाता है तो उसे 12 ज्योतिर्लिंग में कथा कराने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप किसी भी तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ होकर आते हैं, तब आप यदि घर आकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अर्पित करते हैं, तब जाकर वो तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। बहुत बड़ी विपदा सामने आकर खड़ी हो गई है और कोई आपको भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाने दे, भोलेनाथ के मंदिर के अंदर नहीं जाने दे, तो आप तो अपने ही घर की एक थाली लो या एक कोई पात्र लो, उसमें अपने ही घर का शिवलिंग रख लो और उसमें एक लोटा जल चढ़ा दो। भोलेनाथ की कृपा से विपदा दूर होकर ज़रूर मानेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। विमलेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, कमर का दर्द हुआ, हर जगह इलाज कराया पर लाभ नहीं मिल रहा था। आपकी कथा के बारे में पता चला तो कथा सुनना शुरू किया और कुछ उपाय भी पता चले तो वो भी हमने साथ साथ करे। रोज़ मंदिर जाने लगे, भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाने लगे और पास में जयपुर में कथा जो पंडाल में हुई थी वहाँ पर हमने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। इसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उज्जैन भी चले गए, कुबेश्वर धाम भी गए और कमर का दर्द भी चला गया। जहाँ किराए के मकान में रहते थे बाबा ने दो मकान दिला दिए। गाड़ी भी नहीं थी हमारे पास, वो भी बाबा ने दिला दी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। किशन जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, आपसे 2018 से जुड़े हैं। पहली बार जब यहाँ आए तो बाबा ने मेरी आंखें ठीक कर दी और अगली बार आया तो 4 टायर की गाड़ी दिलवा दी। उसके बाद फिर आया तो परिवार में बेटे के यहाँ संतान सुख नहीं था, उसके यहाँ वो भी आ गया। इसके बाद अगली बार आया तो बाबा ने 6 टायर की गाड़ी दिलवा दी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, आपकी कथा 7 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गर्भाशय में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने बच्चेदानी को निकालने को कह दिया। हम घबरा गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए। पड़ोसन जिसे मानती नहीं थी उसने सीहोर कुबेश्वर धाम जाने को कहा और मंदिर जाने को कहा। मैंने मंदिर जाना शुरू किया और शिव पर जल चढ़ाकर प्राप्त करके नंदी के पास बैठकर वो जल पी लेती, उसका आचमन कर लेती और बाबा को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बच्चेदानी की सभी गांठें खत्म हो गई हैं और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रानी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 25 साल से किराए के मकान में रह रही थी, इतना धन नहीं था कि मकान खरीद सकूं। मंदिर जाना शुरू किया, कुबेश्वर धाम गई और 25 साल बाद बाबा ने मकान खुद का दिलवा दिया है और बेटे की यूपी पुलिस में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शारदा पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बड़ोदरा कथा सुनने के लिए गई थी, उस समय आप पर विश्वास नहीं था। बाबा से पंडाल में बैठकर मांगा था कि बेटी का जॉब लग जाए। आज धन्यवाद करने आई हूँ, बेटी का जॉब लग गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आदेश शर्मा जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, आपके एक एक वचन सत्य है। पंडाल में कथा सुनने वाले को और बाबा को जल चढ़ाने वाले को बाबा सब कुछ प्रदान करते हैं, सब कुछ दे देते हैं। मैंने कई कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बेटे की नौकरी की कामना की और बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कार्तिक के महीने में वैकुंठ चतुर्दशी आती है और वैकुंठ चतुर्दशी को ही हरिहर मिलन कहते हैं। इस दिन क्या होता है, सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जो कि वैकुंठ चतुर्दशी का एक दिन ऐसा माना जाता है जिस दिन
विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ाई जाती है या लड्डू गोपाल को बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शालिग्राम जी को बेलपत्र चढ़ाई जाती है और जो हमारे भोलेनाथ जी हैं उनको तुलसी दल चढ़ाया जाता है। सिर्फ वर्ष भर में एक ही दिन ऐसा होता है जो कि वैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है, जिस दिन भोलेनाथ को तुलसी अर्पित की जाती है। इस दिन हरिहर मिलन होता है, यह हम अपने घरों में भी मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस दिन आपको दीपदान भी ज़रूर करना होता है। तो जब आप हरिहर मिलन करें, अपने घर के जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें आप बेलपत्र अर्पित करें। सबसे पहले तो जो लड्डू गोपाल हैं उनको आप तुलसी दल अर्पित करें और भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद जो विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल की जो तुलसी दल है वो उठाकर आपको भोलेनाथ के पास उन्हें अर्पित कर देना है। और जो शिव जी पर बेलपत्र चढ़ी हुई है वो चढ़ी हुई बेलपत्र आपको उठाकर कृष्ण भगवान को चढ़ा देना है, अर्पित कर देना। इस तरीके से दोनों का मिलन कराना है। जब आप चढ़ा दें उसके सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जब आप तुलसी दल और बेलपत्र उठाएंगे, मतलब भोलेनाथ जी के ऊपर से आपको तुलसी दल उठा लेना है या फिर आप कुछ देर या 1-2 घंटे के बाद भी उठा सकते हैं। तो जो शंकर भगवान जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो आपने तुलसी दल अर्पित की है वो उठा लीजिए और जो लड्डू गोपाल जी के ऊपर बेलपत्र अर्पित की है वो उठा लीजिए। उन दोनों को उठाने के बाद आपको एक शहद की डब्बी लेना है, शहद के अंदर आपको उन दोनों को डाल लेना है। और फिर जब वो तुलसी दल और बेलपत्र को शहद की डब्बी में आप डाल देंगे तो वो शहद आपको बच्चों को चटाना होता है, जिससे जिन लोगों की मानसिक बुद्धि अच्छी नहीं होती है, मतलब सही तरीके से कार्य नहीं करती है, थोड़े से मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उन्हें आप चटाइए। बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ये कोई साधारण बेलपत्र और तुलसी दल नहीं होते। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी वर्ष भर में सिर्फ एक ही बार आती है। तो ये जो किया गया उपाय है ये बहुत अच्छा उपाय है। पहले भी कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें उसका लाभ ज़रूर देखने को मिला है। तो बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए आप ये उपाय कीजिए। और जो लोग नेत्रों की रोशनी मतलब उनकी कम है तो वो शहद उनके लिए भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। आंवला नवमी में किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी सुन लीजिए। सुबह उठकर आंवले के पेड़ की पूजा करें, मतलब सुबह आप स्नान आदि कर लें, जैसे हम घर में पूजा करते हैं वैसे ही आप बेलपत्र में जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, उसी टाइम पे आपको आंवले के वृक्ष की भी पूजा कर लेना है। आंवले के पेड़ की पूजा करें, जल चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम रोली आप अर्पित करें और एक घी का दिया लगा लें। इस तरीके से भी आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। साथ ही सुबह के समय मतलब 12 बजे के पहले पहले गुरुजी ने ये उपाय बताया है कि जो वृक्ष की छाल होती है, इस दिन है ना आंवले के वृक्ष की पत्तियां नहीं तोड़ना है, किसी भी तरीके से आपको कुछ भी नहीं तोड़ना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जो आंवले के वृक्ष की जो छाल लगी होती है ना पेड़ में, वो आपको हल्की सी छिंगली उंगली और अंगूठे की मदद से आपको अपनी झोली में गिरा लेना है और उसको फिर अपने घर में तिजोरी के अंदर हल्दी की गांठ के साथ या पिसी हुई हल्दी के साथ लाल कपड़े के अंदर बांध कर आपको रख लेना है। ये लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी होती है, बरकत होती है। जिसने कहा है उसके घर में फिर लक्ष्मी आकर ही रहती है, उसे किसी भी प्रकार की धन संपदा की कमी नहीं होती है। और इस दिन आपको थोड़ा सा मीठा या भोजन आपको आंवले के वृक्ष के नीचे ज़रूर करना चाहिए। तो 30 अक्टूबर को भी आंवला नवमी है और 31 अक्टूबर को 10 बजे के समथिंग तक आंवला नवमी का दिन पड़ रहा है। इसी कारणवश यदि आप 30 अक्टूबर के दिन पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे तो 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे के पहले पहले आपको जल चढ़ा लेना है। पूजा अर्चना आप आंवले के वृक्ष की कर सकते हैं। आप आंवले के वृक्ष के जो भोजन करेंगे तो वो आप कभी भी किसी भी समय जाके कर सकते हैं, मतलब दोपहर में भी कर सकते हैं। और शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया ज़रूर लगाइएगा, लंबी बाती का घी का दिया लगाइएगा। और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप ज़रूर कीजिएगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। संस्कृत पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप हिंदी में भी कनक धारा स्तोत्र का पाठ पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे बढ़िया बैठ जाइए और वहीं पर आप पाठ कीजिए, या फिर आप YouTube पर भी कनक धारा स्तोत्र का पाठ लगा सकते हैं और वहाँ पर बैठकर आप इसका श्रवण कर सकते हैं। नारायण जी की बहुत अच्छी स्तुति है जिससे नारायण जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन संपदा के भंडार भरे रहते हैं। करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।